अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कुरिकुलम 2026 टू 2027। जो अभी न्यू बुक चेंज हुई है इसके हम सारी बुक को स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो पार्ट्स दिए गए हैं आपके पास 8 पार्ट हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे सिंप्लीफाई होगा जी, जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा गया दैट इज आयोटा टू दी पावर 5। हम बहुत ही इजी मेथड से इसको लेके चलेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर आयोटा की वैल्यू बता देता हूँ कि आयोटा जो होता है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब नेगेटिव वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं, -1 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो आयोटा आता है। आपकी कैलकुलेटर में -1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर नहीं देगा, अगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है तो वो मैथ एरर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर -2 लिखा हुआ है तो माइनस का साइन आयोटा में चेंज हो जाता है और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। और इसी तरह से -4 लिखा हुआ है तो नेगेटिव आयोटा में चेंज हो जाएगा, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो इसको आयोटा 2 लिख देंगे। तो मेन कहने का मकसद ये है कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज आयोटा। अब इस नेगेटिव वाली वैल्यू का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो आयोटा आया। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अच्छा, अब मैं दोबारा अगर स्क्वायर करता हूँ, आयोटा स्क्वायर से इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर से भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब आ जाएगा इधर 1 और 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। तो आयोटा पावर 4 क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। अच्छा, फिर मैं दोबारा पावर 2 लेता हूँ इसके, इधर से भी और इधर से भी, ये 1 आ जाएगा, 2 4 सा 8 हो जाएगा। अब आयोटा पावर 8 इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से दोबारा स्क्वायर लूंगा तो आयोटा पावर 16 आ जाएगा, वो भी 1 के इक्वल आएगा। फिर दोबारा स्क्वायर लूंगा तो आयोटा पावर 32 आएगा, 1 के इक्वल आएगा। कहने का मकसद क्या है, यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब जो भी पावर 4 के टेबल में आती है, आयोटा की पावर जब भी 4 के टेबल में आएगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे 4 के टेबल में 8 आता है तो वो 1 के इक्वल आ गया। 4 के टेबल में 16 आता है तो 1 के इक्वल आ गया। 4 के टेबल में 32 आता है तो 1 के इक्वल हो गया। तो इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है और सिंप्लीफाई करना है जी। अब आयोटा पावर 4 है, 5 है यहाँ पर। अब आपने देखें इसमें कि ये 5 आयोटा जो लिखा हुआ है आयोटा पावर 5, इससे पहले कोई आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ को आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। बेसे सेम होती हैं, पावर ऐड होते हैं, क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। 4 + 1 5 होता है। तो मैंने 5 से पहले एक ऐसा नंबर देखा जो 4 के टेबल में आता था और वो था 4। अब मैंने आयोटा पावर 4 लिख लिया और 4 में कितने प्लस करें तो 5 होता है और वो प्लस करें 1, तो 1 ऊपर पावर में लिखें ना लिखें वो कोई मसला नहीं होता। अब मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा, आयोटा पावर 4 की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं तो वो 1 आ जाएगी। डॉट आयोटा आ जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज आयोटा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसका। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है दैट इज आयोटा पावर 16। तो आयोटा पावर 16 जो है 4 के टेबल में आ रही है पावर 16, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं या टीचर्स हैं वो उस तरह से भी कर लेते हैं समटाइम इसको कि ये आयोटा पावर 16 दैट इज़ द इवन पावर। तो जब इवन पावर है तो हम आयोटा पावर स्क्वायर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, आयोटा पावर 2 लिखते हैं जब भी इवन पावर नज़र आए। अब 2 के टेबल में कितना
मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, दैट इज़ 2 8 से 16 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है, पुट करें तो वो -1 आ जाती है। अब -1 की पावर 8 है और 8 इज़ अ इवन नंबर, तो इवन की वजह से ये -1 +1 में चेंज हो जाता है। तो ये वाले स्टेप से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि पावर 4 के टेबल में आ रही है, क्योंकि ये MCQ में आते हैं, ये पेपर में इस तरह से आ भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर MCQ में आते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है नेगेटिव आयोटा पावर 19, और 19 भी आपके पास माइनस का है। अच्छा, अब एक बात गौर करनी है कि नेगेटिव आयोटा की पावर जो -19 है, इस 19 ये जो पावर होती है जब भी नेगेटिव होती है तो इसको हमने पॉजिटिव करना होता है। हमने क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। इस बात का आपने ख्याल रखना। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अब नेगेटिव आयोटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और अब मैं -19 लिखा। अब इस टाइप ज़्यादा याद रखिए, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब एक रूल था आपके पास क्लास 9 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि अगर एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है नंबर और उसके ऊपर पावर आ रही है -2, जब भी मैं इस 2 को पॉजिटिव करूंगा, मतलब +2 की फॉर्म में लिखूंगा, तो अंदर वाला जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव आयोटा ओवर 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इस 19 को पॉजिटिव करूंगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर नेगेटिव आयोटा, 1 ओवर नेगेटिव आयोटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 19 को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि a ओवर b टू दी पावर n लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में a ओवर b टू दी पावर n जो होता है दैट इज a पावर n b पावर n होता है। a जो n पावर है वो a के ऊपर भी आ जाती है और n जो पावर है वो b के ऊपर भी आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं a पावर n और b पावर n हम लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 19 पावर है वो 1 के ऊपर भी आ जाएगी और नेगेटिव आयोटा के ऊपर भी आ जाएगी, ऐसे। तो ये लिखा जाएगा 1 के ऊपर जो मर्जी पावर हम लिख लें वो 1 के इक्वल ही होता है। नेगेटिव आयोटा की पावर 19 है, तो अगर वो 19 है, इवन पावर नहीं है, तो नेगेटिव आयोटा नेगेटिव ही रहेगा और आयोटा की पावर 19 आ जाएगी। अगर यहाँ पर ये 20 होता, इवन पावर होती, 4 2 8 जो 2 की पावर में टेबल आती है उसको इवन बोलते हैं, तो अगर वो इवन होती तो ये माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो जाता। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ ये बात। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव अब लिखा गया और आयोटा पावर 19 है। 19 से पहले कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 के टेबल में आता हो, तो वो है दैट इज 16। क्या है, 16 डॉट, अब 16 अगर 19 में से निकल गए तो पीछे रह जाता है 3, क्योंकि 16 + 3 19 होता है, तो पीछे पावर रह जाएगी 3। अब एक और बात गौर करें, नेगेटिव आयोटा पावर 16 जो है उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि पावर 4 के टेबल में आ रही है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिखूंगा यहाँ पर। आयोटा पावर 3 साथ आ जाएगा, ठीक है। आसान स्टेप में हम चीज़ें आगे लेके चल रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 जो हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 3 दैट इज नेगेटिव आयोटा पावर 3। अब जो पावर आई है आयोटा की वो 4 से छोटी है, तो जब पावर 4 से छोटी आ जाए तो फिर आपने देखना होता है कि कौन सी ऐसी पावर है जो 2 के टेबल में आ जाए। क्या बताया मैंने कि अगर पावर 4 से छोटी हो तो फिर वो 2 के टेबल में देखना स्टार्ट करना है आपने।
4 से बड़ी हो तो फिर 4 के टेबल में देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा नंबर हमारे पास मौजूद है जो 2 के टेबल में आता है, और वो है आयोटा पावर 2। 2 ऐसी पावर है जो 2 के टेबल में आती है। तो 3 है तो एक आयोटा रह जाएगा, तो यहाँ आयोटा लिख लेंगे। अब क्या होगा जी, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने स्टार्ट में बताई थी यहाँ पर, दैट इज -1। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू -1 लिख देंगे और बच जाएगा आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। अब एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाता है तो उस आयोटा को हमने ख़त्म करना होता है। तो 1 ओवर आयोटा अगर लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म किया जाए तो आयोटा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके, और साइन चेंज करके आयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या बात समझ आई है? अगर इधर माइनस इसके साथ साइन होता तो यहाँ प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करवा देते और डिवाइड भी करवा देते, क्योंकि अब यहाँ पर प्लस आयोटा है तो ऊपर भी माइनस आयोटा से और नीचे भी माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। अब ये माइनस आयोटा इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव आयोटा डिवाइडेड बाय नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, दैट इज नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये लिखा जाएगा नेगेटिव आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अभी हमने पढ़ा था, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा। नेगेटिव आयोटा माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो +1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा नेगेटिव आयोटा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझा पाया हूँ। अगर कोई मसला बने या कुछ इशू हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में लिखा गया दैट इज 27 आयोटा पावर -26। अब यहां पर एक बात ऑब्जर्व करें कि आयोटा के ऊपर नेगेटिव पावर आई है, और एक बात याद रखें, जब 9 में आपने एक रूल पढ़ा था a⁻⁻n, इस तरह से ब्रैकेट नहीं है ऊपर, तो हम इसको लिख सकते थे a⁻n, मतलब 2 के ऊपर अगर -3 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2⁻3, कि माइनस पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं और वो पावर नीचे आ जाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ऊपर 1 आ जाता है, और ये नीचे आके डिनोमिनेटर में 2⁻³ की बजाय 2⁻3 आ जाता है, हमेशा ऊपर 1 लगेगा। तो ये बताने का मतलब ये था कि अगर जैसे ये लिखा हुआ है 27 आयोटा पावर -26, तो ये लिखा जाएगा इसकी जगह पर 1 ओवर आयोटा पावर 26। इसी तरह से जैसे ये ए की जगह आयोटा समझ लें और एन की जगह आप 26 समझ लें, तो उसको हमने इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है। दैट इज द रूल फॉर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसके बाद क्या होगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आयोटा पावर 26 है, 4 से बड़ी पावर है, तो इसके आसपास ऐसा कोई नंबर ढूंढो, आगे नहीं देखना पीछे देखना, कौन सा ऐसा टेबल है जो इसके 26 से पहले आता हो 4 के टेबल में, तो वो है जी 24। तो इसको मैं लिख दूंगा 24, 4 6 24 होता है। अब 26 में से 24 निकल गए तो पीछे रह गया स्क्वायर, मतलब पावर 2 रह जाएगी, तो हम इसको लिख देंगे आयोटा स्क्वायर। अब 1 ओवर 24 क्योंकि 4 के टेबल में आता है, उसको मैं डायरेक्ट 1 के इक्वल लिख दूंगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1 जो कि इक्वल हो जाएगा -1 के, और ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर।
नेक्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 11 से पहले कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 के टेबल में आता हो। तो 10 भी 4 के टेबल में नहीं आता, 9 भी, तो 8 आता है, तो इसको आयोटा पावर 8 लिख लेंगे। डॉट कितना इसमें ऐड करें तो 11 आता है, तो 3 ऐड करेंगे तो आयोटा पावर 3 आ जाएगा। प्लस आयोटा पावर 5 से पहले कोई नंबर है तो वो है आयोटा पावर 4, जो 4 के टेबल में आता है, पीछे एक पावर रह जाएगी आयोटा। अब इसकी जगह 1 आ जाएगा क्योंकि वो 4 के टेबल में पावर आ रही है, और आयोटा पावर 3 को फिलहाल एज इट इज लिख लेते हैं, और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा है, और ये इधर 1 आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा। आयोटा पावर 3 जो है अब 4 से टेबल के 4 से छोटे पावर आ गई है, तो 4 से छोटे में जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था 2 के टेबल में देखो कौन सा नंबर आएगा पहले, वो आयोटा स्क्वायर है जो 2 के टेबल में आता है, पीछे एक पावर आ जाएगी आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और ये आ जाएगा आयोटा। डॉट का मतलब यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई है, प्लस आयोटा। अब -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, अब ये कट होके आ जाएंगे 0 क्योंकि सेम और अपोजिट साइन है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई थिंक ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 6 में भी अप्लाई होगा। आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब क्योंकि 4 तो टेबल के में आ रही है ये पावर, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, और ये जो पावर आ रही है ये 4 से कम है, तो इसको मैं लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, प्लस ये आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा -1, तो ये आ जाएगा आयोटा के इक्वल, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब लिखेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आयोटा, और माइनस प्लस -1 होता है, और यहाँ आ जाएगा प्लस आयोटा, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 1, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख देंगे माइनस आयोटा, ये -1 आ जाएगा और प्लस आयोटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, 1 -1 से कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट हो गया, पीछे रह क्या आ गया 0 पावर 2, क्योंकि हर चीज तो खत्म हो गई है। 0 पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज योर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, बस वैल्यूज का ख्याल रखना पुट करते हुए, बाकी सारी चीजें आसान। पार्ट नंबर 7, आयोटा पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 5 होल पावर -5। अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी ऐसे लिखा हो फ्रैक्शन में ऊपर पावर माइनस आ रही हो तो पावर को प्लस करना है, और ये जो अंदर लिखा होगा ये उलट हो जाएगा। जब माइनस को प्लस में चेंज करते हैं अंदर वाले नंबर उलट हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। आयोटा पावर 5 ऊपर आ जाएगा, आयोटा पावर 8 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस लिखें साथ ना लिखें वो मर्जी है। अब आयोटा पावर 5 4 से बड़ी पावर है, तो पहले 4 के टेबल में 4 ही आता है 5 से पहले, तो 4 लिख लेंगे और बच जाएगी एक पावर जिसको हम आयोटा लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय
आयोटा पावर 8 पावर 4 के टेबल में आ रही है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, क्योंकि जब भी पावर 4 के टेबल में आती है तो उसकी जगह 1 लिख देते हैं हम। यहाँ आ जाएगा 5। अब आयोटा पावर 4 की जगह मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, आ जाएगा आयोटा ओवर 1 आ जाएगा, होल पावर 5 आ जाएगी। अब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा के नीचे 1 डिवाइड करेंगे तो आयोटा ही रहेगा, ऊपर आ जाएगी पावर 5 जो कि हो जाएगा इक्वल आयोटा पावर 5। अब आयोटा पावर 5 से पहले कौन सी ऐसी पावर है जो 4 के टेबल में आती है, तो वो है आयोटा पावर 4। पीछे रह जाएगा आयोटा, आयोटा पावर 4 की जगह जब हम 1 लिख देंगे और साथ आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा विच इज इक्वल टू आयोटा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हूँ, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पर टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 8 दैट इज द व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, ठीक है। आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 29। अब मुझे बताएं कौन सी ऐसी पावर है जो 4 के टेबल में आएगी 13 से पहले, तो वो है 12। तो उसको मैं लिख दूंगा आयोटा पावर 12, एक पावर रह जाएगी क्यों 12 + 1 13 होता है, तो मैं एक आयोटा लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 29। 29 से पहले ऐसी कौन सी पावर है जो 4 के टेबल में आती है, दैट इज आयोटा पावर 28, और मैं इसको लिख दूंगा आयोटा, क्योंकि 21 + 1 29 होते थे, इसी वजह से मैंने आयोटा साथ लिखा। तो इसकी जगह 12 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में पावर आ रही है, और आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 4 के टेबल में पावर आ रही है, इसकी जगह भी 1 लिख देंगे और साथ आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा आ गया, आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा आ जाएगा, आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज -1, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को डिस्कस करेंगे और हम एक्सरसाइज बाद में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।